हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जनरली क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम मास डेंसिटी पढ़ेंगे, हम वेट डेंसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारे एसएससी जेईई में एग्जाम में होते हैं और नीट एग्जाम मतलब काफ़ी सारे जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में होते हैं ये पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम जो कुछ छोटे टॉपिक है इसके वो डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक इसमें देखते हैं मास डेंसिटी के बारे में। मास डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो जानते हैं पहले मास डेंसिटी होता क्या है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इच कॉल्ड मास डेंसिटी। ठीक है, तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हुआ इसका m/v, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और जो इसका मात्रक बनेगा, m का मात्रक जो बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा m का मात्रक। अब इसी तरह अगर हम सीजीएस मात्रक देखें, ये हो गया हमारा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये हो गया m का मात्रक। और इसी तरह अगर हम सीजीएस मात्रक इसका देख लें, सीजीएस मात्रक क्या बन जाएगा हमारा इसका, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली मास डेंसिटी के बारे में। अब इसमें एक और हमारा प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, ठीक है, ये क्या होता है, तो इसमें वेट ऑफ बॉडी पर यूनिट इन पर यूनिट वॉल्यूम इच कॉल्ड वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी, जो हमारा बॉडी का वेट होता है इन पर यूनिट वॉल्यूम में, हम उसको कहते हैं वेट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी को हम यहां पे करेंगे कैपिटल W से अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जो इसका मात्रक बन के आएगा वो मात्रक हमारा क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और जो इसका सीजीएस मात्रक होगा वो क्या बन जाएगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या वेट ऑफ बॉडी है। वेट ऑफ बॉडी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, बॉडी का वेट। तो ओमेगा इक्वल टू m इंटू जी अपॉन v। ठीक है, अब ये जो हमारा है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या होता है हमारा मास डेंसिटी। तो m अपॉन v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन v की जगह हम लिख सकते हैं रो। तो यानी जो एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा क्या, ओमेगा बराबर रो इंटू जी। ठीक है, तो हमने बात कर ली मास डेंसिटी के बारे में, वेट डेंसिटी के बारे में। अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और जो स्टूडेंट नोट बना रहे हैं वो अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, तो तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी बात करते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक
वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मास होगा उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। अब जो इसका फॉर्मूला बन के आएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको हम वी से शो करते हैं, सॉरी इसको हम स्मॉल वी से शो करते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो हमारा थोड़ा जाने पहचाने लग रहा है, तब इस फॉर्मूले को अगर हम उल्टा कर रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, मास डेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम था। तो इसका जब हमने इन्वर्स करा तो हमारा क्या बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी V इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि मास डेंसिटी को हम किससे शो करते थे, रो से। ठीक है, तो अब जो इसका मात्रक जो बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, मीटर क्यूब अपॉन kg। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, या हम इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक नाम इसका और है हमारा, उसको हम बोलते हैं, तो इसका जो तीसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, तो इसके 3 नाम होते हैं, तीनों नाम में से आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपके न्यूमेरिकल में दे देगा, या तो स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना होगा, या कभी कभी दे देता हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, कभी दे सकता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको तीनों नाम पता रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जानते हैं अब इसके डेफिनेशन के बारे में, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेशियो ऑफ, या कह सकते हैं हम रेशियो ऑफ एनी लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, अब हमारे ऊपर जगह नहीं बची है, ऊपर का हम पहले रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, हमने क्या बोला यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेशियो किसका होता है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं रो से भी, रो बेस में हमारा लिक्विड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, अब हमारे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड होता है क्या, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे जो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे हम किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड लिक्विड, वाटर को स्टैंडर्ड लिक्विड कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमने इसकी 4 प्रॉपर्टी थी, हमने चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो अब हम इसके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो उस न्यूमेरिकल में हम इसके ऐसे न्यूमेरिकल आपको समझाने वाले जिसमें कि ये चारों प्रॉपर्टी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे सामने एक बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, थोड़ा मार्कर लाइट है, मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के भी सुना देता हूँ कि हमारा क्या दिया, वेट ऑफ 1 लीटर इज 7 न्यूटन। ठीक है, तो अगर इस न्यूमेरिकल का ट्रांसलेट हम हिंदी में करेंगे तो हमारा जो दिया हुआ है 1 लीटर लिक्विड का जो वेट है हमारा वो 7 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, और इसमें हमको क्या फाइंड करना है, पहला स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है इसका, पहली चीज।
दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है हमारी, डेंसिटी यानी मास डेंसिटी फाइंड करनी है। और जो तीसरी चीज हमारी दी हुई है न्यूमेरिकल में वो है हमारी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो इसका पॉइंट दिया हुआ वो हम निकालते हैं। तो क्या पहला पॉइंट दिया हुआ हमारा, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया था आपको वीडियो में कुछ देर पहले ही। स्पेसिफिक वेट का हमारा फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इक्वल टू W अपॉन V, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी, मैं साइड में इसकी वैल्यूज लिख दे रहा हूं। वेट ऑफ बॉडी हमारा कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ बॉडी कितना दिया हमारा 7 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, हमारा 1 लीटर दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ हमारा 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। 1 लीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है 1 लीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई है, हमको पुटअप करना है इसके फॉर्मूले में। तो ओमेगा इक्वल टू वेट हमारा कितना दिया हुआ है 7, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 की पावर -3। ठीक है, वॉल्यूम को जब हम ऊपर कर ले जाएंगे तो हमारा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 7 × 10 की पावर 3, या हम इसको लिख सकते हैं 7000, और इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तब हमको यहाँ पे एक चीज मिल गई, हमको स्पेसिफिक वेट मिल गया, पहली चीज हमको मिल गई उसका आंसर। अब दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, मास डेंसिटी निकालनी है। दूसरी चीज क्या निकालनी है हमको, मास डेंसिटी निकालनी है, मास डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब मास डेंसिटी का अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था, रो बराबर m/v, ये बताया था। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि m भी नहीं है, हमारा केवल v दिया हुआ था, अब हम m कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा याद करिए कि हमने उससे पहले, उसके नीचे हमने एक और फॉर्मूला बताया था जो कि हमने स्पेसिफिक वेट में बताया था आपको। क्या फॉर्मूला था, ओमेगा इक्वल टू रो इंटू क्या था mg, ठीक है रो इंटू जी, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो रो हमारा क्या होता है, मास डेंसिटी होता है। ठीक है, तब हमारा जी इंटू में इधर ट्रांसफर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू ओमेगा अपॉन जी। तो हमको एक मास डेंसिटी का नया फॉर्मूला मिल गया, तो ये फॉर्मूला हमको इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमारा जी तो वैल्यू दी नहीं हुई, तो जी हमारा फिक्स रहता है 9.81, तो अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे ले रहे हैं 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा रो इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 7000। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 7000, जी की वैल्यू कितनी हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 ले रहे हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी लेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। मात्रा क्या हो जाएगा हमारे इसका, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मात्रक लिखना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर मात्रक के ही आपके नंबर काट लेगा, और मात्रक पता होगा तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तब हमको दो चीज मिल गई है, कितनी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमको मिल गई 7000। मात्रक है इसका न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह मास डेंसिटी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है यहाँ पे 700 वैल्यू मिल गई, इसका मात्रक क्या हमारा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हमको केवल क्या फाइंड करना है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं नीचे। ठीक है, तब हम निकाल लेते के बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या था हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, तब हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने पहले ही फाइंड कर लिया, यहां पे हमारा कितना है 700। ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, तो हमारा जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है हमारी, वो कितनी होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की हमारी इतनी होती है। इसी तरह हमारी अगर मर्क्यूरी की कभी कदर दे दी आपके न्यूमेरिकल में,
मर्क्यूरी दे दिया तो मर्क्यूरी की डेंसिटी हमारी कितनी होती है 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको कभी एयर की दे दिया, एयर की डेंसिटी दे दिया तो इसकी होती 1.27 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो तीनों ने जो कि आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तीनों मैंने बता दिए आपको, तो आप ये इसको कहीं लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद बना रहे। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को कहते हैं, तो इसकी डेंसिटी कितनी है 1000 है। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जो इसका आंसर आएगा रिलेटिव डेंसिटी का वो कितना होगा हमारा 0.7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तब इसका भी मान कितना आ गया हमारा 0.7। ठीक है, तो इसी तरह से आपके एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आएंगे और आपको पॉइंट वाइज पूछेगा। अगर आपको इसके फॉर्मूले याद होंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगी तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके तक भी ये मदद पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में।